चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। सॉल्यूशन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी क्यू पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले से होती है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेट पॉइंट P और P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A। इसको हमने पॉइंट A एज्यूम के लिया। ये पॉइंट है हमारा 3,6 एंड द पॉइंट B पॉइंट है -3,4। नाउ अब हम डिस्टेंस निकालते हैं AP की, यानी कि A पॉइंट की और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन A एंड P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ये x2 - x1 यानी कि x - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर मतलब y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x - 3 होल स्क्वायर को हम a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करते हैं। तो ये आया हमारा x स्क्वायर - 6x और प्लस 9 प्लस ये y - 6 होल स्क्वायर को भी एक्सपेंड करते हैं। तो ये आया y स्क्वायर - 12y प्लस 36। अब ये वैल्यू आ गई AP की। अब हम BP की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन B एंड P। B के कोऑर्डिनेट है -3, 4 और P के कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो BP इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ये x2 - x1 होता है तो x -3 होल स्क्वायर प्लस ये y -4 y2 - y1 मतलब y -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब ये माइनस प्लस हो गया तो ये x + 3 होल स्क्वायर है। अब x + 3 होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो यह x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये y -4 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो यह y स्क्वायर -8x प्लस 16। एज P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,6 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं -3,4। सो AP इज इक्वल टू BP। अब ये जो AP है इसकी वैल्यू BP के इक्वल कर देते हैं। तो AP की वैल्यू थी हमारी ये x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -12y और प्लस 36 इज इक्वल टू BP की वैल्यू है ये स्क्वायर रूट ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 16। अब इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आएगा हमारा स्क्वायर रूट x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -12y प्लस 36 होल स्क्वायर का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू अब ये था हमारा स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 16 इसका ये होल स्क्वायर। अब ये लेफ्ट साइड में होल ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आया हमारा x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -12y प्लस 36 इज इक्वल टू अब ये राइट साइड में भी ये स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ आता है हमारा ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 16। अब यहाँ से ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जितने भी टर्म है हम उनको सब लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये -6x ऑलरेडी था और ये प्लस 6x है राइट साइड में, लेफ्ट साइड लगे तो -6x हो गया। -12y लेफ्ट साइड में पहले से था और यहाँ राइट साइड में था 8y माइनस का तो ये लेफ्ट साइड लगे तो ये 8y प्लस का हो गया प्लस ये 9 और 36 45 हो गया प्लस का। राइट साइड में 9 और 16 यानी कि 25 है 25 प्लस है तो लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये -6x और -6x ये हो गया हमारा -12x 12y माइनस है और 8y प्लस है तो ये इसका आ गया -4y। अब ये 45 प्लस है और -25 है तो ये आया +20 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये -4 कॉमन ले लिया इस इक्वेशन से तो ये -4
ब्रैकेट से बाहर आ गया, तो यहाँ ब्रैकेट में बचता है 3x प्लस यहाँ बचा y माइनस ये 5। अब इस इक्वेशन को -4 से डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ बचता है 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। thus 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन इन x एंड y। यही इसका आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।